ये हरूफ तहज्जी के हरूफ हैं। रे रे जे जे, हिंदी में भी लिखा है रे रे जे जे। और उसकी शक्ल जो है ये देखिए आप, असल शक्ल उसकी एक ही है रे, लेकिन यह है कि आप दूसरे में जो हम लिखा है आप देखिएगा थोड़ा सा वो पहले जो है वापस हुआ है, एक दायरे की तरह उसमें सटा हुआ है थोड़ा सा। तो वो दरअसल इस बात की निशानी है कि इस रे में पहले आके हरफ मिलेगा, पहले से रे के बाद उसमें कोई हरफ नहीं मिलेगा। जैसे कल भी आपको बताया था कि दाल दाल जाल रे रे जे जे, ये सब में हर्फ पहले मिलता है बाद में नहीं मिलता है, चाहे तो ये अकेला होगा या फिर उसके पहले हर्फ आएगा। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब देखिए जैसे ये है राज, ये शुरू में आया है इसलिए ये अलग रहेगा, आखिर में भी आएगा तो अलग ही रहेगा, समझ गए। अब देखिए ये राज अलग है, अब इसमें कुछ भी आएगा तो हरफ इसमें मिलेगा। गरज, बस यही है कि इसके पहले आएगा। अब जैसे आप लिखते हैं करार, ये रे भी अलग है ना। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि इसका इस्तेमाल दो तरह से होता है, समझ गए ना। अगर वो शुरू में आएगा तो अकेला रहेगा, आखिर में आएगा तो अकेला आएगा, और फिर ज़रूरत पड़ने पर उस हरफ रे दाल दाल जाल रे रे जे में पहले कोई हरफ मिला देगा। बस ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि रे में कोई हर्फ बाद में मिलेगा, नहीं। जैसे बे में है अलिफ मिलता है, जीम मिलता है, बे जीम बे दाल बे रे, तो यहाँ रे बे जब होगा तो वो अलग रहेगा, समझ ना। रे गाफ होगा तो अलग होगा, इसलिए कि गाफ अलग बाद में है, लेकिन वही गाफ अगर पहले हुआ तो गाफ रे मिल जाएगी, जैसे आपको दिखलाया है। तो इसको याद रखिए, इसके यही जो है इसका इस्तेमाल है, समझा। रे रे जे जे, तो आप याद रखिए इसके चार हरूफ हैं रे रे जे जे, 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 रे 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 जे जे, रे रे जे जे, समझा। अब ये समझ गए आप। अब देखिए इसके शक्ल एक है, लेकिन नुक्ते से फ़र्क हुआ है। इसको लिखने का तरीका देखिए, ये ऊपर से आप थोड़ा सीधा लाइए और यहाँ आके इस तिरछा कीजिए, और दाल में आपको बताया था कि ये तिरछा लाइए। ये आप दोनों में फ़र्क अपने से समझ सकते हैं कि रे का जो ये पहला हिस्सा होगा ये सीधा होगा, दाल का होगा तिरछा होगा, रे का सीधा दाल का तिरछा, रे का सीधा दाल का तिरछा, यही है रे और दाल में फ़र्क। और फिर एक रे तो के शक्ल का देंगे रे हो जाएगा,
समझ में? एक नुक्ता देंगे जे हो जाएगा, 3 नुक्ता देंगे ये भी जे होगा। अब देखिए आपको लिख के बताते हैं। जैसे रब आपने लिखा, कर आपने लिखा, है ना, कर लिखा, इसके बाद दर लिखा, समझ गए? अब इसको देखिए, कड़क, है ना, पहाड़, जोर, गज, नमाज, समझा? ये एक हर्फ है जिसके इसका इस्तेमाल बहुत कम है। जैसे ये जाल है, इस जाल के माना होता है पहलवान, समझा? इस जाल के माना पहलवान होता है। तो इस 3 नुक्ता वाला जो जे आता है इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, शायद आपको कहीं कहीं मिल जाए, इसलिए हम ये जाल आपको लिख दिया कि इसके माना होता है पहलवान। इसका इस्तेमाल है लेकिन उतना नहीं। जैसे अब देखिए आप समझ गए, रेबे, काफ रे, फिर दाल रे, शुरू में आया, आखिर में आया, आखिर में आया, ये मिल के आया और ये सब अलग आया। इसी तरह से कड़क है, काफ रे, मिल के आया, पहाड़ आखिर में आया, समझ गए? तो अब फिर इसी तरह से जोर, शुरू में आया अकेला, गज, मिल के आया, नमाज आखिर में आया। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है, समझा? इस समय से इसका इस्तेमाल होता है। तो याद रखिए, रे, रे, जे, जे, 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 रे, रे, जे, जे। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल हो गया और आपको बता भी दिया मिसाल देके। अब आप थोड़ा सा लिखने की भी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। ये देखिए, आप जब लिखेंगे तब आपको लिखने आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे तब आपको आ जाएगा इंशाअल्लाह। अब देखिए, रहीम, पहले आया रे, अब देखिए बिलग्रामी, समझा? जैसे पकड़, सड़क, समझा? गुजर, जाग, कौवा। इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको लिखने आएगा, याद रखिए।
समझा? हम तो सिर्फ इसके पर आपके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। बगैर प्रैक्टिस के आप नहीं आगे बढ़ सकते हैं, नहीं आपको याद रहेगा, नहीं आपको लिखने आएगा। फिर देखिए, रमक, समझा? गरम, गुरेज। देखा, ये मिले मिले हुए हर्फ का नाम है, मिला हुआ है। जैसे कड़क, पकड़, टुकड़ा, बुजुर्ग, बुजुर्ग। जैसे सफ़र, देख रहे हैं, सफ़र, जाफ़र। ये आप कितना हो लिख लीजिए, कोई भी लिख लीजिए, तो आपको यही पता चलेगा कि चाहे तो ये रे शुरू में आएगा तो अकेला आएगा, या आखिर में आएगा तो अकेला आएगा, या फिर उसमें कोई हरफ आके मिलेगा। बस इतना ही। हरफ रे में बाद में कोई हरफ नहीं मिलेगा, इसलिए कि रे दाल 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 रे रे जे में बाद में अगर कोई हरफ मिलता है तो वो रे नहीं रहता है। समझ गए ना? याद रखिएगा। जैसे आप देख लीजिए, ये आप रे लिखते हैं, इसमें कुछ भी मिलाइए आप, बे भी मिला सकते हैं, बे मिला दिया, देखिए ये हो गया लब, रब नहीं रहा। जैसे देखिए, ये रे है, इसमें मीम मिला दीजिए, हो गया लम। समझ गए? तो यही चीज़ है कि दाल दाल जाल रे रे जे में अगर बाद में कोई हर्फ मिलेगा तो वो हर्फ नहीं रहेगा, बल्कि वो दूसरा हो जाएगा, इसलिए सिर्फ पहले मिलेगा। अब जैसे भी जितना भी लिख लीजिए, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। जैसे देखिए, नरगा, बज़्म, जिगर, पकड़, दराज। ये सब देखिए, दोनों में रे जे दोनों अलग है। दराज, अगर दराज आखिर में होता तो ये दराज अलीफ में मिल भी सकता था, अगर मिल जाता है तो ये फिर लाम हो जाएगा, ये अलीफ नहीं रहेगा। इसलिए रे में दाल दाल जाल रे रे जे में पहले हाथ में मिलेगा, बाद में नहीं मिलेगा। हमेशा याद रखिएगा। कितना आप मिलाने की कोशिश कीजिएगा वो गलत हो जाएगा, मिलाने की कोशिश कीजिएगा तो वो गलत हो जाएगा। इस तरह से आप अब और भी चीज़ आप लिख सकते हैं। जैसे देखिए, बंदर, दाल में पहले आया, चुकंदर, पहले नून आया। अब देखिए, बर्फ बे के बाद आया, मिल के आया, समझा?
मिल के आया, चिर्म पहले आया, नमरूद रे के पहले आया। इस तरह से कुछ भी आप लिखेंगे ये इस तरह से आएगा। ये आप, मेरा ख्याल है कि आप समझ गए होंगे। अब एक और है जो शुरू में भी अलग होगा, आखिर में भी अलग होगा। देखिए, रहमत, रोशन, रहमत, रोशन, रहना, रौनक, रहना, रौनक, रूबरू, रिश्ता, राह, रोज़ा। देख रहे हैं, ये सब शुरू में आया तो अलग आया। बाकी जो है हे मीम ते, शीन नून, हे नून अली, नून काफ, बेर, शीन ते है, रे अलीफ है, रोज़ा। ये सब चीज़ ये शुरू में आया तो अकेला आया, अलग आया। समझ गए? अब आगे चलिए। समझ गए? अब देखिए, मगर, दिगर, जिगर, करम, नगर, बगैर, 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 बर्क। ये देखिए, सब मिल के आया, सब मिल के आया। आपको बता दिया कि रे में बाद में हरफ नहीं मिलेगा, पहले मिलेगा, बाद में नहीं मिलेगा। अब क्या है कि शुरू में भी आया अलग, फिर ये मिल आया, ये बताया। अब देखिए, नमाज, समझा? शहबाज, दराज, दराज, केवाड़, बरकरार, फिरार, होशियार, दरार। ये देखिए आप,
नमाज शहबाज दराज किबाड़ बरकरार फिरार होशियार दरार। यह वो आपको हम यह बताया कि शुरू में भी रे आएगा तो अकेला आएगा, आखिर में आएगा तो अकेला आएगा, और वो बीच मिल करके भी आएगा और फिर शुरू में मिलेगा, पहले मिलेगा बाद में नहीं मिलेगा। ये तीनों चीज़ें आपको हमेशा ज़हन में रखने की ज़रूरत है। जब ये रखेंगे तो फिर आप अच्छे से लिख और पढ़ सकेंगे, समझा। अच्छे से लिख और पढ़ सकेंगे। याद रखिए, नमाज शहबाज दराज किबाड़ बरकरार फिरार होशियार दरार। नमाज शहबाज दराज किबाड़ बरकरार फिरार होशियार दरार। अब आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। अब हम आपको फिर से याद कराते हैं। रे रे जे जे 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 रे रे जे रे रे जे रे रे जे जे। समझा। अब इसके लिखने का तरीका है, सीधा लाइए, इसको ऐसे तिरछा कीजिए, समझा। ऊपर से ये सीधा लाइए, इसके बाद ये समझा। ये हुआ, ये आपको लिखना पड़ेगा। और अब देखिए, दाल और रे में फ़र्क। रे जब आप लिखते हैं तो सुबह ऐसे लाते हैं, दाल जब लिखते हैं ऐसे तिरछा लाते हैं। रे ये हुआ, दाल ये हुआ, रे ये हुआ, दाल ये हुआ, रे ये हुआ, दाल ये हुआ। रे रे जे जे 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 रे रे जे। आ गई बात समझ में? आपको याद भी हो गया होगा। यही है रे रे जे जे। अब देखिए, अब पढ़, समझा। पढ़, ये दुचस्मी है और रे जब मिलाते हैं, दुचस्मी है जब पढ़ते हैं, जैसे ये लिखते हैं, लेकिन पहले आप पढ़ के आते हैं रे है कि नहीं। तो ये पूरा है। अब इसको देखिए कैसे मिलाते हैं आप, इसको भी देखिए। जैसे धेरे धेरे
घेरे, 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 छेरे। तो इस तरह से देखिए, ये रे में पहले ही आके मिला है, बाद में नहीं मिला है, समझा? बाद में। अब देखिए इस मिले हुए हर्फ में देखिए जैसे लिखना है, जैसे देखिए रीच, समझा? रीच, किधर, समझा? किधर, बुर्ज, फिक्र, रे, रे, जे, जे, 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 रे, रे, जे। जैसे देखिए बेहतर, कबूतर, मेहतर, सुधर, किधर। अब देख लीजिए आप, यही दाल डाल दाल रे रे जे, ये सब का यही तरीका है, एक ही सब तरीका है। अब कोई दूसरा तरीका इसका नहीं है। अब आपके लिए ये मेरा ख्याल है कि आसान है, पढ़ लिया, पढ़िए और लिखिए। हरफ बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, बगैर इसके आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो याद रखिए, रे रे जे जे, 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 रे रे जे जे। अब देखिए देखिए आप, समझा? तुम्हारा,
तुम हारा, हमारा, पढ़ा, कुल्हान, रहन, मजहब। देखिए आप जैसे जैसे भी लिखिएगा वही लिखने में आएगा, कोई दूसरी चीज़ नहीं आएगी, समझा ना। कोई दूसरी चीज़ नहीं आएगी, इसलिए कि इसके अलावा अब कोई तरीका है ही नहीं, इसके अलावा अब कोई तरीका है ही नहीं। अगर आप तरीका बदलेंगे वो हर्फ बदलेगा, नाम बदलेगा, शक्ल बदलेगा, इसलिए वो गलत होगा। अब आप समझ गए होंगे, इसलिए आप इसको याद रखें। अब आप जितना भी चाहें लिखें, आप लिखिए, देखिए, पढ़िए, समझिए, बस यही आपका काम है। कितना हम लिख के दिखला दिया, जैसे आपको दिखाते हैं। आप लिखते हैं फिरदौस, है ना। इसमें रे में सिर्फ पहले हर्फ मिलेगा, दाल में भी पहले मिलेगा और वाव में भी पहले मिलेगा, बाद में किसी में नहीं मिलेगा, समझेंगे ना। रे, दाल, वाव तीनों में बाद में हर्फ नहीं मिलेगा, पहले मिलेगा। आप कुछ भी लिखिए, देखिए, आपको समझ में बात आ जाएगी। इसलिए हमेशा याद रखिए कि जहाँ जो इस्तेमाल करने कहा वही होगा। जैसे देखिए, बरदार, रे में पहले मिलेगा, दाल में मिलेगा, रे में भी मिलेगा, और अलीफ में कोई हर्फ पहले मिलता है। जैसे देखिए, रमज़ान, रमज़ान। अब देखिए, दर बार, समझा, दर बार, बरदार, रमज़ान, दरबार, फिरदौस। अब जो है कोई दूसरा तरीका नहीं है, आप कितनों लिख लीजिए, कहीं से भी ले आएंगे। जैसे देखिए, आप लिखते हैं रियाज, जैसे लिखते हैं मर्ज, नहीं, जैसे लिखते हैं आप नर्स, जैसे लिखते हैं आप करम। क्या है, शब्द वही है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप भी नहीं लिख सकते और भी कोई दुनिया नहीं लिख सकते। इसलिए अब देखिए, याद रखिए आप, रे, रे, जे, रे, रे, जे, रे, रे, जे, रे, रे, जे। अब सबसे हम आपको एक एक मिला के दिखलाते हैं। देखिए, जैसे हल्के से रहम, कर, दर, समझा। इसी तरह रे को देखिए, पकड़, पहाड़,
जन, बजोर, नमाज। सबको मिला लिया आप। और इसका तो आपको हम बताया था कि ये इस्तेमाल बहुत कम होता है, लेकिन ये इसका है जान, ये भी है। सुना, ये मेरी नज़र से गुजरी है इसलिए हम आपको बताया। लेकिन ये है रहम, कर, दर, पकड़, पहाड़, जन, बजोर, नमाज, जाल, जाग। तो याद रखिए, रे, रे, जे, जे, 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 रहम, कर, दर, पकड़, पहाड़, जन, बजोर, नमाज, जाल, जा। समझा? तो इस तरह से अब मेरा ख्याल है कि रे, रे, जे आपको याद भी हो गया होगा, और हिंदी में भी आपको लिख के दिया है ताकि आप हिंदी की मदद से उर्दू को सीख सकें। अब देखिए, हरूफ तहजी का जो तरतीब है वो आपको याद रहना चाहिए, और हम शुरू से जो बताए हैं अब आपको हम अभी शुरू से लिख करके आज तक में जितना लिखे बताए हैं वो फिर से हम सिलसिलेवार लिखते हैं।
ये है, ये हम आपको आज तक बता चुके हैं। और इसमें आज बताना मेरा मतलब ये है, बताने का मकसद ये है कि आप इसके जो तसलसल है, जो तरतीब है इसकी, वो आप ज़ुबानी याद रखें। अलीफ बे पे ते टे से, जीम चे हे खे दाल डाल जाल रे रे जे जे। आपको ये ज़ुबानी याद रहना चाहिए। अगर आप उल्टा पुल्टा बोलेंगे तो ये सही गलत है, सही नहीं होगा। फिर आदमी ये समझेगा कि इसको हर का नाम तो याद है, लेकिन ये जो इसकी तरतीब है वो इसको याद नहीं है, जो ये बहुत बड़ी कमज़ोरी समझी जाएगी। तरतीब याद नहीं है, ये बहुत बड़ी कमज़ोरी समझी है। तो वही है, अलीफ बे पे ते टे से, जीम चे हे खे दाल डाल जाल रे रे जे जे। अलीफ बे पे ते टे से, जीम चे हे खे दाल डाल जाल रे रे जे जे। अलीफ बे पे ते टे से, जीम चे हे खे दाल डाल जाल रे रे जे जे। आपको इस तरह से पढ़ना पड़ेगा, इस तरह से याद करना पड़ेगा, तब ये याद होगा। और याद रखिए, जब पढ़ लीजिएगा आप याद हो जाएगा। बराबर पढ़ते रहिए, फिर आप भूलेंगे नहीं। समझा ना, ये इसकी ज़रूरत है। अलीफ बे पे ते टे से, जीम चे हे खे दाल डाल जाल रे रे जे जे। अलीफ बे पे ते टे से, जीम चे हे खे दाल डाल जाल रे रे जे जे। अलीफ बे पे ते टे से, जीम चे हे खे दाल डाल जाल रे रे जे जे। अलीफ बे पे ते टे से, जीम चे हे खे पे ते टे से, जीम चे हे खे दाल डाल जाल रे रे जे जे। अलीफ बे पे ते टे से, जीम चे हे खे दाल डाल जाल रे रे जे जे। तो इस तरह से अब आपको याद हो गया होगा। अब ये इसकी तरतीब है। ये तरतीब आपको हिंदी में भी हम लिख दिया, उर्दू में भी लिख दिया। ये तरतीब आप याद रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं। ये भूलेंगे तो इसका मतलब है कि आपके अंदर बहुत बड़ी कमज़ोरी समझी जाएगी। समझा ना, ये तरतीब अगर आपको याद नहीं रहा तो बहुत बड़ी कमज़ोरी समझी जाएगी, इसलिए हमेशा याद रखेंगे। अब देखिए, फिर से रे हम लिखेंगे तो ऊपर से सीधा लाएंगे, फिर ये तिरछा करेंगे। समझा, इसका और कोई दूसरा तरीका नहीं है। अगर आप सीधा के अलावा दाएं जानिब करेंगे वो भी गलत हो जाएगा, बाएं जानिब करेंगे तो वो भी गलत हो जाएगा। इसलिए हत्तल इम्कान आपको सीधा लाना है ऊपर से, और लाने के बाद नीचे वाले हिस्से को तिरछा ये करना है। अगर आप उसको सीधा कर देंगे तो वो रे ही पढ़ा जाएगा, लेकिन है क्या कि वो खूबसूरत नहीं होगा। इसकी जो शक्ल होती है वो ये होती है, ऊपर वाला सीधा और नीचे वाला तिरछा। तो वो खूबसूरत होता है और इसकी शक्ल वो होती है। तो आपको भी यही सीखना है, यही आपको लिखना है, बगैर इसके आप नहीं हो सकते। भैया रे इसी तरह से लिखेंगे, रे तो लिखेंगे जे जे। बस ये है, शक्ल एक है, सिर्फ नुक्ते के फ़र्क से, नुक्ता देने से, नुक्ता हटा देने से नाम बदल गया और हर्फ की तादाद बढ़ गई। समझा। और चूँकि ये बढ़ता क्यों है, हम जो बोलते हैं इसमें इसकी ज़रूरत है, यह आवाज़ के मुताबिक है। इसलिए इंसान कई तरह से आवाज़ निकालता है,
तो कई तरह से जब आवाज़ निकलता है तो कई तरह के जो है मैंने हरूफ होना चाहिए, तो उसके हिसाब से ये नंबर घट आवाज़ निकालने के लिए शक्ल बदल के फिर नुक्ता दे करके नुक्ता ख़त्म करके इस तरह से हरूफ को बढ़ाएगी। तो आपको ये याद रखना चाहिए। रे जे जे 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 जे, है ना। अब देखिए रफ़ीक, रफ़ीक, है ना। बरस दो हो गया। बरकरार, रफ़ीक, बरस, 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 बरकरार। अब देखिए समझा, यही है।
फिरार। अब देखिए आप, अब मेरा ख्याल है कि अब आप समझ गए होंगे। रे रे जे रफ़ीक, बरस, बरकरार, सड़क, बिगड़, जर्दी, मजदूरी, नज़दीक, फिरार। तो ये क्या है, ये आपका इस्तेमाल, ये मश्क आपको बताया। अब आप याद रखिए। अब इसको आप याद रखेंगे। रे रे जे हम सब चीज़ आपको बता दिया है। आपको परेशानी कोई बात नहीं है। इसकी एक मिसाल है जहाँ हम ये लिख लिया, ये सबका इस्तेमाल हम आपको बता दिया, समझा ना। सबका इस्तेमाल आपको बता दिया। अब आपके लिए आसानी है और आपको करना यह है, लिखना भी है, पढ़ना भी है, तरतीब के साथ भी याद करना है। जब इस तरह से कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा और इंशाअल्लाह आपको उर्दू लिखने पढ़ने के लिए आ जाएगा। आज का क्लास अब मेरा यहाँ ख़त्म होता है। कल फिर इंशाअल्लाह इनको शुरू करेंगे हम। कल जो है वो 10:15 तक की इंशाअल्लाह क्लास शुरू करेंगे। यस, हाँ, 10:15 तक।